दिल छू लेने वाली कहानी। वह बहुत दिनों से बेरोजगार था। उसे एक एक रुपये की कीमत जैसे करोड़ों सी लग रही थी। बस इसी उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज उसका एक इंटरव्यू था, पर था दूसरे शहर में, और जाने के लिए उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। उसे कम से कम 500 रुपयों की ज़रूरत थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, वह अपनी योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबा 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले, पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में पसीने से तरबतर वह बस स्टैंड पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए, परंतु काफ़ी देर खड़े रहने के बाद भी कोई न दिखा। उसके मन में घबराहट और बहुत मायूसी थी। क्या करूँगा, अब कैसे पहुँचूँगा? दुखी मन से वह पास के मंदिर पर जा पहुँचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके पास में ही एक फकीर बैठा था। फकीर के कटोरे में उसकी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा पैसे पड़े थे। उसकी नज़रें और हालात समझ के वह फकीर बोला, कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? वह मुस्कुराता बोला कि आप क्या मदद करोगे भाई, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मुस्कुराता हुआ वह फकीर बोला। वह तो चौंक गया कि फकीर को कैसे पता चला उसकी ज़रूरत। फिर उसने फकीर से कहा, क्यों मदद करना चाहते हो? शायद आपको ज़रूरत है। फकीर गंभीरता से बोला, हाँ है। तो पर तुम्हारा क्या, तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। उसने फकीर का ही पक्ष रखते हुए बोला। इस पर फकीर हंसते हुए बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं। मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। फकीर बहुत सहज था। यह कहते कहते वह हैरान था। उसने फकीर से पूछ ही लिया, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? आप जैसों की मदद करने। फिर फकीर यह कहकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वह तो फकीर का मुँह ही देखता रह गया। फकीर ने 500 रुपये उसके हाथ पर रख दिए और बोला कि जब हो तो लौटा देना। वह शुक्रिया जताता वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। उसका इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। वह खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दूँ। मंदिर पहुँचा तो देखा बाहर की सीढ़ियों पर भीड़ जमा थी। वह घुसकर अंदर पहुँचा और देखा कि वहाँ तो वही फकीर मरा हुआ पड़ा था। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसने दूसरों से पूछा कि यह सब कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास न तो दवाइयाँ थी और न ही पैसे। अस्पताल जाने के पैसे। वह अवाक सा उस मृत फकीर को देख रहा था। दोस्तों, स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।